अब ये लग्न सारिणी कैसे ढूंढना होता है। अब ये सारे शब्द शायद हमें अपरिचित लगे तो भी कोई चिंता नहीं है, अभी केवल कान पे आएंगे तो भी पर्याप्त है। आगे आगे हम जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे इसका अभ्यास हमें होता जाएगा। पूर्व क्षितिज पर उदित हो रही राशि जिसे लग्न राशि कहते हैं, वह हर भौगोलिक स्थान के हिसाब से लग्न का समय अलग अलग होता है। इसका उदाहरण भी मैंने दिया था पहले। जैसे अभी हमारे भारत का समय देखते हैं तो जो भी 9:30 वगैरह बजे होंगे, तो अगर मान लो 9:30 बजे है तो ये हमारे भारत के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे IST कहते हैं। और जो भी कुंडली अगर आपके पास है तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी दो समय दिए होंगे। एक तो IST दिया होगा और दूसरा LST दिया होगा, लोकल स्टैंडर्ड टाइम दिया होगा। अर्थात हर भारत के हर तहसील में समय भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपने पूर्वतम क्षेत्र जो है भारत का, वहाँ पर सूर्योदय सभी से पहले होता है, और कच्छ के रण में सबसे अंत में उसका सूर्यास्त होता है। वैसे समय हर तहसील का अलग समय रखेंगे तो देश नहीं चल सकता, इसलिए हर देश के लिए एक निश्चित समय किया होता है जो पूरे देश के लिए वो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। वस्तुतः हर तहसील का समय अलग होता है। वो अलग कैसे ढूंढने का, वो ढूंढने की विधि आगे हम पंचांग में से आपको सिखा देंगे। लेकिन अगर हम मोटा मोटा बात करें तो अभी अगर 9:30 बजे हैं तो अपने भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, वो भारत से आधा घंटा पहले है, यानी वहाँ पर अभी 10 बजे होंगे। और अपने पश्चिम के पाकिस्तान है तो वहाँ पर अभी 9 बजे होंगे। आधे घंटे का अंतर है दोनों देशों में। पूर्व में जो है वो हमसे आधा घंटा आगे है, पश्चिम में है वो हमसे आधा घंटा पीछे है। वैसे ही भारत के हर तहसील का समय थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो हम जिस क्षेत्र में ये लग्न देखने वाले हैं, या फिर जन्म जिसका हुआ है उसका जन्म स्थान जो है उसके लिए उसका लग्न अलग होगा। अगर जन्म स्थान बदल जाता है तो समय भी बदलेगा। वैसे हर भौगोलिक स्थान के लिए उसके अक्षांश और रेखांश भिन्न होते हैं, वैसे ही उसका समय भी अलग अलग होता है। 360 अंश की 12 राशि में भाग करने पर हर लग्न के लिए अंदाज से 2 घंटे का समय लगता है। यह लग्न अंदाज से 2 घंटा रहा तो भी हर एक का समय जो है वो अलग अलग है। लघुत्तम और महत्तम समय जो है वो 1 घंटा 37 मिनट कम से कम का लग्न होता है, और अधिक से अधिक 2 घंटा 14 मिनट का होता है। पारंपरिक ज्योतिष में हर 2 घंटे तक कुंडली बदलती नहीं है, लेकिन कृष्ण मूर्ति में हर 4 मिनट में यह कुंडली बदलती है। पारंपरिक से कृष्ण मूर्ति अलग नहीं है, थोड़ी और गहराई में इसका गणित करने के बाद ये कृष्ण मूर्ति पद्धति बनती है। यहाँ पर राशि भी दिखाई दी है और ये नक्षत्र भी दिखाई दिए हैं। ये जो केंद्र है ये पृथ्वी मान लीजिए। हम पृथ्वी से अगर देखते हैं तो ये 0 से 30 अंश की ये मेष राशि है। इसमें ये 2.25 नक्षत्र है। अश्विनी भरणी पूरे हैं और कृतिका का एक चरण है। वैसे ही अगली वृषभ राशि जो है वो 30 से लेके 60 अंश तक है। उसमें कृतिका के 3 चरण, रोहिणी पूरा नक्षत्र है और मृगशीर्ष के 2 चरण। वैसे ही मिथुन राशि जो है वो 60 से लेके 90 अंश तक की है, और उसमें मृगशीर्ष के 2 चरण, आद्रा का नक्षत्र पूरा है, और इसमें पुनर्वसु के 3 चरण। ऐसे ये पूरा सर्कल जो है ये हमें यहाँ एक ही स्थान पर पता चलता है कि किस राशि में कौन से नक्षत्र हैं। इसके पश्चात जो चंद्रमा की कलाएं हैं उसके विषय में ये जानकारी देने वाला चित्र है। ये कलाएं जो हैं ये हमें यहाँ
समय भी दिया है कि जैसे पूर्णिमा होती है तो फुल मून है शाम को 6 बजे। ये जो समय है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि ऋतुमान के हिसाब से ये समय बदलता है, लेकिन मोटा मोटा ये समय का हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये पूर्णिमा है जहाँ पर ये 6 बजे दिखते हैं। उसके बराबर सामने ये डार्क मून यानी अमावस्या है, ये प्रातः 6 बजे तक हमें ये देख सकते हैं। तो ऐसे हर चंद्रमा की हर तिथि पर उसकी कितनी कलाएं हमें देखने मिलेंगी, इसका ये पूरा चित्र है। ये तिथि बदलने का चित्र बना के रखा था, वो अभी शायद समझ में नहीं आएगा, अगले सत्र में हम उसका विषय थोड़ा गहराई से लेंगे। भारतीय पंचांग की कुछ विशेषताएं हैं। मैं थोड़ा गति से ले रहा हूँ क्योंकि हमें समय को थोड़ा सा पकड़ना है और जितना जल्दी हो सके उतना अपने मूल विषय तक हम पहुँच पाएँ। इसलिए जिन्हें भी ये पहली बार में सुनने के पश्चात ध्यान में ना आए तो मेरा आग्रह रहेगा कि इसका चित्रीकरण जो भी हम समूह में साझा करेंगे वो आप बार बार देखेंगे तो ये विषय हमें ध्यान में आने लगेगा। भारतीय पंचांग की विशेषता क्या क्या है तो वो भी हमने यहाँ देखी है कि भारत में मुख्य रूप से 30 प्रकार के पंचांग का उपयोग होता है, लेकिन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 30 हैं, जिसमें तिथि को 4 यानी हम जो समुद्र में ज्वार भाटा या भरती ओटी हम देखते हैं उसका भी ये समीकरण यहाँ दिया है कि ज्वार भाटा कैसे हम देख सकते हैं। तो मोटा मोटा ऐसा होता है कि जो भी तिथि आज की है उस तिथि को हमने 4 से भागाकार किया और 3 से गुणाकार करते हैं तो समुद्र में ज्वार का समय हमें मिल जाता है। वो हमें ज्योतिष के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए बता दिया। सूर्य नक्षत्र में अमावस्या होगी और उसी दिन संध्या काले प्रतिपदा आरंभ होती हो तो उस दिन निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण होता है। हम पंचांग में तो दिखाई देगा, लेकिन उसकी हमें शाश्वती देखनी है कि ये वास्तव में ऐसा है क्या, तो इसे हम क्रॉस चेक करने के लिए ये मैंने नियम कुछ दिए हैं। कृष्ण पक्ष के तृतीया को जो नक्षत्र होगा उसी नक्षत्र पर पूर्णिमा आती है तो उस दिन निश्चित चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही अधिक मास के विषय में भी हमें ज्योतिष शास्त्र में वैसे कोई अधिक उपयोगिता नहीं है, फिर भी यहाँ दिया है, और इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो अपने गत वर्ग में इसमें अधिक मास के विषय में मैंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, उसका भी चित्रीकरण आप अवश्य देख सकते हैं। हर 33 या 34वें महीने में अधिक मास होता है। जैसे अधिक होता है वैसे ही क्षय मास भी होता है। जैसे तिथि भी अधिक तिथि होती है या क्षय तिथि भी होती है। आप अभी हम लोग उसके विस्तृत में नहीं जा रहे हैं, ऊपर का देख रहे हैं। जैसे जैसे अपना वर्ग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम विस्तृत जानकारी देखते जाएंगे। जैसे अधिक मास होता है वैसे क्षय मास होता है, तो हर 141 वर्ष के बाद क्षय मास होता है, और ये 141वें मास के बाद जब क्षय मास होता है उसके तुरंत 19वां वर्ष जो होता है वो भी क्षय मास हो जाता है। वैसे ही अपनी अंग्रेजी तारीख और ये तिथि, ये दोनों भी हर 19 वर्ष में एक ही दिन आती है। तारीख और तिथि एक दिन में एक ही दिन आ जाती है। अक्षय तृतीया तिथि ऐसी है कि इसका क्षय कभी नहीं होता है। बाकी सारी तिथियों का क्षय हो सकता है, लेकिन अक्षय तृतीया का कभी क्षय नहीं हुआ है, इसलिए उसे नाम ही अक्षय तृतीया दिया है। वो क्षय कैसे होता है और वृद्धि कैसे होती है वो आगे हम सीखेंगे। जो भी 3.5 मुहूर्त हैं हमारे, उसमें अक्षय तृतीया का महत्व है। वैसे ही अधिक महीना जो है वो मार्गशीर्ष, पौष और माघ, इनमें कभी नहीं आता है। अधिक महीना हमें अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है।